ये मेरी पहली वीडियो है जो इस सीरीज़ के लिए है। ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल जो देख रहा हूँ उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये बताना चाहिए। वो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी को देखना है नहीं देखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो मैं अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि वो शायद आपको अच्छे ना लगे या आप उस चीज़ पे एग्री ना करें। तो दोनों तरीके से हो सकता है कि इधर या तो वो सही है या तो वो गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो है जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, और जो हमारा यूथ है या मेरे जैसे लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए कि इन फ्यूचर हम या हमारे परिवार वाले, हमारे देश की बात करें चाहे कुछ भी बात करें, मतलब हमसे रिलेटेड जो भी चीज़ है, इन फ्यूचर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ रील। ठीक है, या इंस्टाग्राम कह सकते हो, सोशल मीडिया कह सकते हो, बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, या एडिक्शन बनाया जा रहा है, एडिक्टेड बनाया जा रहा है उस चीज़ के लिए हमें। सबसे पहली चीज़, मेरी एक वीडियो है जो मैं यहाँ लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उसका लिंक। वो देखना किस हिसाब से मैनिपुलेट किया जा रहा है इंस्टाग्राम द्वारा यूथ को, या फिर कोई भी जो इंस्टाग्राम यूज़र है उसको। ठीक है, वो प्रॉपर वीडियो देख लेना, कुछ चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा एक चीज़ ये टॉपिक, फिर उसके बाद उस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। उस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बात करी मैंने। मैं एक एवरेज कह लो या नॉर्मल कह लो, ठीक है, सा लड़का हूँ। मुझे कुछ नहीं लेना देना इंस्टाग्राम और बाकी एल्गोरिदम से। तो मेरे को नहीं चाहिए कि भाई मेरे को लोग ज़्यादा देखें। मेरे पास वो लोग होने चाहिए जो मेरे साथ में दुख में साथ रहें और सुख में भी मेरे साथ रहें। ठीक है, तो मेरे को वैसे लोग चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा वो लोग होते हैं जिनसे आप कभी मिलते नहीं हो। ठीक है, या अगर आप कभी मिल भी गए तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है, वो ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते। इन जनरली लोग ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे ऐसे होते हैं। ठीक है, मेजोरिटी पीपल्स जो होते हैं। मैंने इंस्टाग्राम से कोई डिमांड नहीं करी कि मेरे को प्रोफेशनल डैशबोर्ड दो। मेरे पर्सनल अकाउंट पे एक ही अकाउंट है, वही चलाता हूँ मैं। तो मेरे पर्सनल अकाउंट पे मैंने कोई डिमांड नहीं करी या मैंने कुछ ऐसा नहीं डाला कि इन्फ्लुएंसर वाली बात हो। उन्होंने मेरे को एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड दे दिया जो कंटेंट क्रिएटर और बाकी लोग रखते हैं कि क्या जोन रहा है उनका। ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने एक पकड़ा दिया, मैंने कोई डिमांड भी नहीं करी। ठीक है, चलो। फिर उन्होंने उस चीज़ों को ऐसे एडिक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें करी। ठीक है, जो कि उस वीडियो में दिखाई है मैंने कि मेरे फॉलोवर्स इतने हैं पर व्यूज़ उतने आ रहे हैं, और वो एल्गोरिदम दिखा रहा है कि तुम्हारे इतने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो इतने नंबर ऑफ फॉलोवर्स से आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें थी, ये कॉन्सेप्ट जो था, मेरे को समझ में नहीं आया। बट मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ क्यों हो रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। फिर मैंने राज शमानी की एक वीडियो देखी, उसका भी मैं कहीं पे ऐसे अटैच कर दूंगा उसका एक फ़ोटो। ठीक है, बेसिकली मैं बहुत देखता हूँ पॉडकास्ट वगैरह, तो मैंने एक वो पॉडकास्ट देखा दो दो तीन हफ्ते पहले, 2 हफ्ते के आप लोग सुबह होंगे तब मैंने वो देखा। उसमें बताया गया कि स्कैम्स कैसे होते हैं। ठीक है, चाहे वो मेल करे फीमेल करे, पर स्कैम की बात है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला एक स्कैम वो होता है जिसमें लोन एप्लीकेशन होती है, इंस्टेंट लोन लीजिए और फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसमें, ऐसे ऐसे। ठीक है, वो स्कैम मेरे को पता था और मैं उस स्कैम के कुछ लोगों को जानता था जिन्होंने मेरे को बताया था ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के लिए अवेयर था कि भाई इन सब चीज़ों में कभी नहीं जाना। फिर मेरे को
एक स्कैम रिसेंटली पता चला डेटिंग ऐप्स का, ठीक है। राष्ट्रमन की वीडियो देखने के बाद मेरे को ऐसे हुआ कि हाँ एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट है वो ऐसे दिखा दूंगा कि क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले मैंने कुछ डेटिंग ऐप्स डाउनलोड करी, ठीक है, जो कि एकदम ऐसे यूथ में कह लो या फिर जिनको डेटिंग पसंद है उनके में बहुत पॉपुलर थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैपन करके है, उस पर बनाया मैंने अकाउंट। उस पर एक लड़की का मैच आता है, ठीक है। वो लड़की मेरे से कहती है, मतलब ऐसी बात चलती है, नॉर्मली कन्वर्सेशन चल रहा है कि कैसे हो, कहाँ रहते हो। तो बात हुई, बात होने के बाद उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मिलते हैं किसी दिन, ठीक है। मैंने कहा ओके। तो हमारी डिस्कस हुआ कि भाई कब मिलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है इस दिन मिलते हैं। नेक्स्ट दिन ही बात हुई कि नेक्स्ट दिन ही मिलते हैं। तो फिर मैंने उससे बोला कि क्या लोकेशन कहाँ मिलेंगे। तो उसने बताया कि इस वाले दिल्ली में इस वाले एरिया के पास रहती हूँ मैं। तो मैंने उसी के आसपास वाला कोई एरिया सजेस्ट करा कि आप यहाँ चलते हैं। उसने बोला नहीं। फिर मैंने उससे थोड़ा दूर वाला एरिया बोला जो 2 किलोमीटर और दूर था उस एरिया से। तो उसने बोला नहीं बहुत दूर हो जाएगा वहाँ। मैंने कहा ओके। मैंने फिर उससे पूछा कि कहाँ चले। तो उसने बोला सीधा हौस खास। और हौस खास कोई मेरे को नहीं लगता है कि वो अच्छी जगह है, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी तक सुना है या जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है हौस खास, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब स्कैम वाला एरिया लगता है मेरे को, प्रॉपर स्कैम वाला एरिया। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है हाँ बोलते हैं एक बार, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं गया, ठीक है। जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग से 1 घंटा लेट आती है वो, ठीक है, दिखाने के लिए लेट थी वो। बट उससे पहले मैं हौस खास के जस्ट साइड में ना डियर पार्क है, ठीक है। तो उस डियर पार्क में मैं बैठा था थोड़ी देर, 1 घंटा उसका जब तक वो नहीं आई तब तक 1 घंटा मैं बैठा था। मैं अपना फ़ोन चला रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ें देख रहा हूँ। बट मैं ऐसे होता है ना साइड व्यूज़ होते हैं, आप देख यहाँ रहे हैं पर आपको यहाँ का भी पता चल रहा है, इस साइड का भी पता चल रहा है। तो ऐसा साइड व्यूज़ था। मैं फ़ोन वोन चला रहा हूँ। वो लड़की 2 बार मेरे आसपास से गई और मेरे को पता चला कि वही लड़की है वो, ठीक है। ये भी नहीं कि मैं ऐसी हवा में बोल रहा हूँ, वो लड़की वही थी। वो किसी लड़के के साथ थी और 2 बार ऐसे उसने चक्कर काटा और फिर वो जाके गेट के वहाँ खड़ी होगी डियर पार्क के। डियर पार्क के गेट के पास खड़ी हुई तो उसने फ़ोन करा। उसने पूछा कहाँ पे हो। मैंने कहा यहाँ हूँ, गेट के पास आ गया हूँ। तो कह रही मैं अभी गेट के पास ही आ गई हूँ। वो गेट के पास से आई, उसने मतलब हाथ वाथ मिलाया कि हाय हेलो ठीक है। और जो उसने जो फोटो लगाई थी उस डेटिंग ऐप पे, वो उसकी टीनेज थी, टीनेज एज की वो होगी इमेज। या तो वो 20 से पहले की होगी या तो वो 18 से भी नीचे की होगी, तब की उसने फोटो लगाई थी। तो ये कंसर्न मैंने उससे पूछा था उसी डेटिंग ऐप पे कि भाई कैसे, मतलब तुम लग नहीं रहे हो। और उसने बोला कि मैं 26 साल की हूँ। मैंने कहा नहीं लग रहे यार तुम 26 साल के। तो कह रही कि मैं हूँ। मैंने कहा फिर ये पुरानी फ़ोटो है। कहती हाँ ये भी मेरी पुरानी फ़ोटो है। मैंने कहा ओके। फिर उससे पूछा, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी तो उसमें पूछा उससे मैंने कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब अभी जॉब कर रहे हो, पढ़ाई करते हो, क्या करते हो। तो उसने बोला BCA कर रहे हो। मैंने कहा BCA, 26 साल का बंदा कोई BCA कैसे कर सकता है। मेरे दिमाग में यहाँ पे भी डाउट हुआ है। चलो फिर आ जाते हैं स्टोरी लाइन पे। हम डियर पार्क के गेट के पास थे। डियर पार्क के गेट के पास जब थे तब मैंने हाथ वाथ मिलाया, फिर हम आगे बढ़े। तो जो जहाँ पे क्लब वगैरह वाला एरिया है, हम क्लब वाले एरिया के पास आए। वहाँ आने के बाद जो मेहरौली कह रहा हूँ, हौस खास का जो अंदर वाला जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, उधर जाने के गेट से जस्ट 10 मीटर पहले एक लेफ्ट साइड में एक वो पड़ता है क्लब,
ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो जो क्लब के बाहर जो बंदे होते हैं जो इनविटेशन वगैरह देते हैं या इनवाइट करते रहते हैं कि आ जाओ हमारे क्लब में आ जाओ, तो उस बंदे ने अप्रोच करा कि आ जाओ, क्या चाहिए ये वो। तो उसने पहले तो इग्नोर कर दिया, फिर 1 मिनट बाद वो खुद ही उस क्लब में जाने लगी, कहती यहाँ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। लिफ्ट में हम थे, मैंने पूछा कौन से फ्लोर पे है, तो वो बंदा कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पे है। मैंने कहा ओके। जैसे ही गेट खुला, गिन के 3 फुट की गली होगी, 3 फुट की ऐसे चौड़ाई में 3 फुट। अब वो 3 फुट की गली में मैं गया आगे, मुश्किल से 5 कदम चलाऊंगा, लेफ्ट साइड में ही क्लब आ गया और वो क्लब का गेट खुला हुआ है। वहाँ पे एक सिंगल पर्सन नहीं था, एक जो सिंगल पर्सन होता है ना वो नहीं था। मेरे को तो भाई पहली फिश ही लग रहा था। मैंने 1 कदम भी नहीं रखा अंदर, ठीक है। मैंने कहा क्या बात है, कोई है नहीं? तो उसका कहना था कि अब दोपहर में कोई नहीं होता है, इस टाइम पे तो कोई मिलेगा भी नहीं किसी भी क्लब में। मैंने कहा नहीं भाई। क्यों? वो कह रहा है बहुत क्लबों में लोग रहते हैं। कह रहा नहीं इस टाइम पे नहीं मिलता है, सारे क्लब खाली रहते हैं इस टाइम पे। मैंने कहा अच्छा। मैं वापस आ गया, वो भी मेरे पीछे पीछे आ रही है, वो पीछे से इंसिस्ट कर रहा है कि हाँ चलो चलो। मैंने कहा नहीं, नहीं जाना मेरे को। और अगर मैं बाई चांस वहाँ पहुँच गया होता तो मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद हम उस क्लब के ही जस्ट नीचे खड़े हुए। मेरे को लगा था कि थोड़ा है फिशी, तो मैंने इसको बोला कि नहीं देखो मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं अभी ठीक सा नहीं हूँ। तो कहती ठीक है, किसी और दिन मिलते हैं, मूवी वगैरह का प्लान बनाएंगे, हाँ थोड़ा सा ठीक होने के बाद। मैंने कहा ओके। फिर मेरे से पूछती है कि आप ड्रिंक वगैरह करते हो? मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं करता हूँ, मैं एकदम गौ आदमी हूँ, मैं नहीं पीता ये सब। तो कहती एटलीस्ट मेरे को तो दिला ही दो। वर्डिक यही थे कि मेरे को तो दिला दो। तो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैं शांत हो गया। तो फिर वो खुद ही कहती है कि ठीक है हम मिलते हैं किसी दिन, प्लान करते हैं मूवी का। मैंने कहा ठीक है। मैंने भाई हाथ जोड़े, इतनी सुंगड़ी में भागा ना भाई बस कि भागो यहाँ से, बहुत गंदा सीन है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं समझ गया हूँ कि भाई बहुत गंदी चीज़ है। ऑनलाइन किसी भी स्कैम में मत फंसना, ठीक है। ये मेरी स्टोरी थी और ऐसी मैं स्टोरी और भी बताऊंगा भाई क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है, ठीक है। बट ऑनलाइन स्कैम में बहुत दिक्कत है। और मेरे हिसाब से तो मैं अभी इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह भी हटा ही दूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई वो कितना रिलायबल है मेरे लिए क्या नहीं है। हाँ ये मेरी स्टोरी थी। और वो जो जितनी भी चैट थी, हाँ व्हाट्सएप वाली जो चैट थी, वो सारी चैट मैं दिखा दूंगा, मतलब ऐसे दिखा दूंगा। बट ध्यान रखना कि इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो। और हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ से एसोसिएट कर रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं पुष्पिंदर, ठीक है। अगर मेरे को कुछ भी बोलना होगा उसके बारे में तो मैं पुष्पिंदर बोलूँगा, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि स्टे अवे फ्रॉम पुष्पिंदर। पुष्पिंदर से जितना दूर रहोगे उतना दिमाग भी शांत रहेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।